अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमी को लेकर चाहे जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन हालत ये है कि वो देश का बढ़ता कर्ज रोकने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका का कर्ज अब $37 ट्रिलियन यानी 37 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच चुका है। ये पहली बार है कि अमेरिका का कर्ज इतने खतरनाक स्तर पर पहुंचा है। क्या टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ रहा है? क्यों अमेरिका का कर्ज इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है? इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे बड़ी है, लेकिन उसका कर्ज भी अब इतना ही बड़ा हो चुका है। ये पूरे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। हाल ही में 4 जुलाई 2025 को ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के लागू होने के बाद अमेरिका का कर्ज $780 अरब और बढ़ गया, यानी हर दिन $22 अरब का कर्ज बढ़ रहा है। अगर इसे भारतीय रुपए में समझे तो ये रकम 1848 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। कोविड महामारी के बाद अमेरिका का कर्ज $14 ट्रिलियन बढ़ चुका है। इसका मतलब है पिछले कुछ सालों में कर्ज की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। सबसे खतरनाक बात यह है, अमेरिका को अब इस कर्ज का ब्याज चुकाने में हर दिन $3 अरब खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी हर साल करीब $1 ट्रिलियन सिर्फ ब्याज में जा रहा है। ये रकम अमेरिका के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। अगर यही हाल रहा तो भविष्य में अमेरिका के पास कर्ज और ब्याज चुकाने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका पर इतना कर्ज कैसे बढ़ गया? इसका जवाब है सरकार का खर्च और आमदनी का अंतर। पिछले कई सालों से अमेरिका अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेता रहा है। 2001 के बाद अमेरिका ने कोई बजट सरप्लस नहीं देखा, यानी सरकार हमेशा अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करती रही। ट्रंप की नीतियों, खास तौर से उनके वन बिग ब्यूटीफुल बिल ने इस कर्ज को और बढ़ा दिया। इस बिल में टैक्स कट, रक्षा खर्च और बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च शामिल है, लेकिन इसे संतुलित करने के लिए कोई नई टैक्स नीति या खर्च में कटौती नहीं की गई। नतीजा, कर्ज और ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने 10 नीलामियों के जरिए $724 अरब के बॉन्ड बेचे ताकि कर्ज के इस बोझ को संभाला जा सके, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। अगर कर्ज इसी तरह बढ़ता रहा तो ये न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप इस कर्ज के संकट से कैसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत, ब्राजील और कई अन्य देशों से आयात होने वाले सामानों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। उनका दावा है इन टैरिफ से इतना पैसा आएगा कि अमेरिका का कर्ज कम हो जाएगा और देश फिर से अमीर बन जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ से पैसा अमेरिकी आयातकों और उपभोक्ताओं से ही आएगा, न कि भारत या ब्राजील जैसे देशों से। इसका मतलब है अमेरिका के लोग ही ज्यादा कीमत चुकाएंगे, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। पहले भी ट्रंप ने साल 2016-2020 के दौरान स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए थे, लेकिन इससे व्यापार घाटा $200 अरब बढ़ गया था। यानी टैरिफ से कर्ज कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। इस कर्ज संकट का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। अगर निवेशकों का भरोसा अमेरिकी अर्थव्यवस्था से उठा तो ब्याज दरें और बढ़ेंगी, जिससे कार लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें बढ़ेंगी। इससे अमेरिकी नागरिकों की जेब पर और बोझ बढ़ेगा। साथ ही अगर डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थिति कमजोर हुई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका का $37 ट्रिलियन का कर्ज, रोजाना $3 अरब का ब्याज एक गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। ट्रंप की टैरिफ नीति और वन बिग ब्यूटीफुल बिल इस बोझ को और बढ़ा रहे हैं। अगर जल्द सुधार नहीं हुए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ सकती है। भारत जैसे देश इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रंप सरकार को अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना होगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहें पुस्तक के साथ।